स्टार्ट किए थे और रिलेशंस चैप्टर में क्लास 12 चैप्टर 1 रिलेशंस वीडियो 2 वीडियो 1 में बच्चों मैंने आपको रिलेशंस से पहले थोड़ा सा कार्टीजन प्रोडक्ट पढ़ाया था। कार्टीजन प्रोडक्ट पढ़ाया था और कार्टीजन प्रोडक्ट में के बाद मैंने आपको रिलेशंस की डेफिनेशन बताई थी और रिलेशंस की डेफिनेशन के बाद मैंने आपको टाइप ऑफ रिलेशंस पढ़ाए थे, जिसमें मैंने आपको आइडेंटिटी रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन और एंटी सिमेट्रिक रिलेशन बताया था। यूनिवर्सल रिलेशन भी एक और टाइप ऑफ रिलेशन होता है, लेकिन मेन हमारे 3 रिलेशन है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। तो आज बच्चों हम लोग जो इस पे क्वेश्चन करने जा रहे हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है ये सीखेंगे। ऐसा रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों हो, ऐसे रिलेशन को हम लोग इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं। तो आज बच्चों हम लोग इसके क्वेश्चन करने वाले हैं और मैं आपको ये बताने वाला हूं कि इक्विवेलेंस क्लास क्या होती है। बहुत ध्यान से समझिएगा। 2 मेथड से मुझे बताना है, फिर एक कंक्लूजन निकलेगा और कंक्लूजन के बाद दोनों मेथड में से एक मेथड हम लोग फोकस कर देंगे और एक मेथड को हम लोग स्किप कर देंगे। तो मैं आपको बताने जा रहा हूं, पहले मैं क्वेश्चन यहाँ पर लिखने जा रहा हूं। तो बच्चों ये क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं टाइप ऑफ रिलेशंस पे। शो दैट द रिलेशन आर ऑन सेट ए। एक सेट दे रखा है जिसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4 5 गिवन बाय r is equal to a comma b such that a minus b is even is an equivalence relation। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि अगर हम यहाँ पर 2 मेथड में आपको बताता हूं। अगर हम यहाँ पर सेट ए लें, सेट ए फर्स्ट मेथड की बात करता हूं अगर मैं, तो फर्स्ट मेथड ये हुआ कि सेट ए जो है हमारा, उसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4 5। अगर हम यहाँ पर ए क्रॉस ए निकालते हैं तो ए क्रॉस ए में 5 into 5 यानी कि कुल मिलाकर जो है वो 25 ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, वो जो 25 ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे, हमें वो सारे के सारे ऑर्डर्ड पेयर कंसीडर नहीं करने हैं। हमें केवल उसमें से वो ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन में लेने हैं जिनके डिफरेंस का मॉड इवन है। फॉर एग्जाम्पल आर में क्या क्या आएगा? आर में मेरे प्यारे बच्चों ए क्रॉस ए में क्या होगा? 1, 1। जैसे अगर मैं इसको बहुत अच्छे तरीके से समझाने के लिए ए को 2 बार लिख लेता हूं, 1 2 3 4 5। अब मैं बनाता हूं ए क्रॉस ए, तो पहले उसमें आएगा 1, 1, 1 रिलेशन में होगा, क्योंकि 1, 1 का मतलब 1 और 1 का डिफरेंस 0, 0 एक इवन नंबर होता है, इसलिए 1, 1 रिलेशन में होगा। लेकिन बच्चों 1, 2 रिलेशन में नहीं होगा क्योंकि उनका डिफरेंस ऑड है। और इसी तरीके से 1, 3, 1, 5, 2, 4 और इसके बाद बच्चों 3, 1 और 3, 3 और 3, 5। इसके बाद बच्चों 4, 2 सारे वो पेयर लिखने जिनका डिफरेंस इवन होगा, 4, 4 और इसके बाद बच्चों 5, 1, 5, 3 और 5, 5। ये हमारा रिलेशन हुआ। अब इसके फर्स्ट पार्ट में ये कह रहे हैं ऐसा रिलेशन जो a माइनस बी मॉड इवन हो, जो सेट ए पर होगा, वो इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। सेकेंड पार्ट की बात हम अभी नहीं करते हैं, पहले फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं। तो बच्चों देखो, रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है? रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है जिसमें ए क्रॉस ए के सारे सेम वाले पेयर हो। अब ए क्रॉस ए में देखो बच्चों 1, 1 है और 2, 2 है और 3, 3 है और 4, 4 है और 5, 5 है। इसलिए इस रिलेशन को रिफ्लेक्सिव रिलेशन हम बोल देंगे। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, अब हम बात करते हैं सिमेट्रिक रिलेशन की। सिमेट्रिक में क्या होता है कि देखो 1, 3 है
तो 3,1 भी है। ए बी बिलोंग्स टू आर, बी ए ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। 1,5 है, 5,1 भी है। 2,4 है, 4,2 भी है। और 3,5 है तो 5,3 भी है। यानी सेट में जितने भी रिलेशन ऐसे हो, ए बी हो तो बी ए भी रिलेशन में हो, ऐसे सारे रिलेशन होने के बाद इस सेट को हम लोग सिमेट्रिक भी बोल सकते हैं। अब बच्चों बात करते हैं ट्रांजिटिविटी की। तो ये ट्रांजिटिव रिलेशन भी हुआ बच्चों। ट्रांजिटिव क्यों हुआ? देखिए 1 3 है, 3 1 है, बीच का टर्म सेम है तो 1,1 भी है। और देखो बच्चों 2,4 है, 4,2 है, बीच का टर्म सेम है तो बच्चों 2,2 भी है। 3,1 है, 1,3 है, 1 1 भी है। और बच्चों 5,1 है, 1,5 है तो 5,5 भी है। इसलिए इस रिलेशन को हम रिफ्लेक्सिव भी बोलेंगे, सिमेट्रिक भी बोलेंगे, एज वेल एज इस रिलेशन को हम लोग ट्रांजिटिव भी बोलेंगे। यानी ऐसा रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों होता है उसको हम लोग इक्विवेलेंस रिलेशन बोल देते हैं। लेकिन बच्चों ये जो मेथड है, सपोज करो अभी यहीं पर जरा सोचो कि अगर ये सेट हमारा 1 से लेकर 5 तक था, हम बड़ी आसानी से 5 into 5 25 ऑर्डर्ड पेयर में से वो पेयर लिख पाए यहाँ पर जो पेयर जो है रिलेशन में होंगे। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों अगर ये सेट 50 तक होता तो क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल होता? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि 50 into 50 2500। Hi, my name is Dev Gupta and I studied in BPL Public School, Pilibhit Road, Bareilly. I secured 99.25% marks in class 12 PCMB stream and cleared JEE Advanced in 0th attempt. Currently, I am pursuing BTech plus MTech degree from IIT BHU Varanasi. I am thankful to MQ classes, Mukesh sir, Mohit sir and Manoj sir for their constant support and guidance. Thank you sir. यानी कि 2500 ऑर्डर्ड पेयर्स में से पेयर सिलेक्ट करने पड़ते। ये काम एक बहुत बड़ा काम होता जिसको कि हम लोग जो है वो इस मेथड से बिल्कुल कर पाना पॉसिबल नहीं है। तो फिर बच्चों क्या करना है, इस मेथड को अभी और सपोज करते हैं कि अगर मैं ये सेट ए हटा के यहाँ पे सेट ऑफ नेचुरल नंबर लिख दूं तो मेरे प्यारे बच्चों नेचुरल नंबर का जो सेट होता है वो 1 2 3 4 से लेकर इनफाइनाइट तक होता है। n क्रॉस n नहीं बना पाते। जब n क्रॉस n नहीं बना पाओगे तो r को लिखने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि r रिलेशन में हम कैसे करके कह पाएंगे कि दो नंबर के डिफरेंस का मॉड अगर इवन है वो सारे पेयर लिख के क्वेश्चन को कर पाना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। तो ये मेथड बच्चों एक्सेप्टेबल नहीं है। इस मेथड से हम लोग 12th में क्वेश्चन नहीं कर सकते। तो फिर हमें क्या करना चाहिए मैं आपको बताने जा रहा हूं। एक दूसरा मेथड बताने जा रहा हूं जिसको 12th क्लास में और कॉम्पिटिटिव अप्रोच में ज्यादातर यूज किया जाता है। तो वो मैं आपको बताने जा रहा हूं, बहुत ध्यान से देखना है बच्चों। तो मैं बात करता हूं इसके दूसरे मेथड की बात करता हूं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे हेडिंग लगाऊंगा बच्चों रिफ्लेक्सिविटी लगाऊंगा या रिफ्लेक्सिव रिलेशन। यहाँ पर क्या दे रखा है, एज ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर बोथ इंप्लाइज a minus b mod is even। अब बच्चों जरा यहाँ पर a minus b mod is even for every a belongs to set a, for every a belongs to set a, for every ab belongs to set a, for every ab belongs to set a। तो यहाँ पर बच्चों अगर मैं इस लाइन में ये कह दूं रिप्लेसिंग b by a, यानी b की जगह पर मैं क्या लगा देता हूं, a लगा देता हूं, तो बच्चों ये क्या बन जाएगा, a माइनस बी जो है वो a माइनस a में बदल जाएगा जिसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। और यानी कि हम ये कह सकते हैं कि a माइनस a इज इवन नंबर, a माइनस a इज इवन नंबर। अच्छा इसके बाद बच्चों फिर हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं, अगर कोई दो नंबर के डिफरेंस का मॉड इवन नंबर होता है
तो वो नंबर दोनों कॉमा लगा के आर में आ जाते हैं। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, रिलेशंस चैप्टर में एक बात आपको ध्यान रखनी है, इंप्लाइज का साइन हर स्टेप में लिखा जाएगा, एज वेल एज आपको ये बहुत जरूरी है बताना। देखिए आप खुद सोचिए कि रिलेशन में क्या क्या आया होगा, 1,1 क्योंकि 1 और 1 का डिफरेंस 0 होता है, 2,2 क्योंकि 2 और 2 का डिफरेंस 0 होता है, 3,3, 4,4, सिमिलरली 5,5। अब यहाँ पे कहना कि अभी ये वाली बात a, जो आया है, अगर हम यहाँ पर ये बात और लिख दें, फॉर एवरी a बिलोंग्स टू a, फॉर एवरी a बिलोंग्स टू a, फॉर एवरी a बिलोंग्स टू a, इससे फिर ये बात इंप्लाई हो जाएगी कि ये A1 भी हो सकता है, ये A2 भी हो सकता है, ये A3 भी हो सकता है, ये A4 और 5 भी हो सकता है। अब आप जरा सोचो मेरे प्यारे बच्चों, अगर ये सेट A 1 से लेकर 5 की जगह अगर ये सेट A अभी 1 से लेकर 50 तक भी होता तो भी हमें यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होती। 1 से 50 हो, 1 से n तक कर दिया जाए, इनफाइनाइट तक कर दिया जाए, नेचुरल नंबर कर दिया जाए, इंटीजर कर दिया जाए, कोई फर्क इसलिए नहीं पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर फिर हम उसी के अकॉर्डिंग चेंज करते जाएंगे। सॉल्यूशन हमारा एज इट इज चलता रहेगा। आगे अभी सेट 5 तक जा रहा है, सेट A को बिलोंग 5 लिख दिया, बिलोंग्स टू A। अब यहाँ पर अगर A की वैल्यू जो है वो 50 तक जा रही होती सेट में तो भी ये बिलोंग्स टू A रहता। अगर अभी ये नेचुरल नंबर हो जाता बिलोंग्स टू n हो जाता, अगर अभी ये इंटीजर हो जाता बिलोंग्स टू z हो जाता। यानी कहने का मतलब यह है कि क्वेश्चन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और अगर सेम वाले सारे पेयर रिलेशन में हैं तो मेरे प्यारे बच्चों हम ये कह सकते हैं R इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। R कैसा रिलेशन हो जाएगा? रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाएगा। तो इसको हमने बोल दिया बच्चों इक्वेशन नंबर 1, यानी कि हमारा रिलेशन आ गया रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब हम बात करते हैं इसी प्रकार से सिमेट्रिसिटी की। सिमेट्रिसिटी चेक करने के लिए हमें क्या करना होगा? ये रिलेशन लिख लिया डेफिनेशन। अब सिमेट्रिसिटी चेक करते हैं। सिमेट्रिसिटी चेक करने के लिए मेरे प्यारे बच्चों में क्या करना है? ये दे रखा है AB belongs to R, both implies A minus B mod is an even number for every AB belonging to set A। यहाँ पे हमने कहा let A, B belongs to R implies A minus B mod is an even number implies A minus B is equal to 2 lambda। लैम्डा बिलोंग्स टू जेड, यानी मैंने से यहाँ पे इवन नंबर मान लिया। और हमें पता होना चाहिए बच्चों हर इवन नंबर जो होता है वो 2 का मल्टीपल होता है, यानी कि हर इवन नंबर में 2 into का फैक्टर जरूर होगा। इसके बाद बच्चों अगर हम मॉड हटाते हैं तो A माइनस बी इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 लैम्डा होगा, यानी कि यहाँ पर हम ये लिख देंगे कि A माइनस बी 2 का मल्टीपल है। अच्छा बच्चों, डिविजिबिलिटी को और मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी को माइनस करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर मैं इसे से माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा P माइनस A इज इक्वल टू माइनस प्लस 2 लैम्डा, लैम्डा बिलोंग्स टू Z फॉर एवरी AB बिलोंगिंग टू A। ठीक है, इसके बाद बच्चों ये क्या आ गया हमारा? इससे हमारा ये आ जाएगा कि भाई B माइनस A का मॉड जो है वो इज एन इवन नंबर। अच्छा देखिए A माइनस बी को आप इवन लेकर चले थे, B माइनस A इवन आ गया, और ऐसा कोई भी AB जो है वो सेट से ले लिया जाए, यानी 1,5, 5,1 ऐसा जो पहले वाले मेथड में आपको बता रहा था वो सारे पेयर आ जाते हैं जब हम फॉर एवरी लिख देते हैं। इसका मतलब ये हो गया बच्चों AB को R में लेके चले थे और BA हमारा R में आ गया। इससे पता लग गया R कैसा रिलेशन है, R हमारा सिमेट्रिक रिलेशन प्रूव हो गया। तो बच्चों हमारा रिलेशन जो है वो रिफ्लेक्सिव हो गया और साथ साथ में हमारा रिलेशन सिमेट्रिक हो गया। इसके बाद हम लोग बात करते हैं बच्चों ट्रांजिटिविटी की। तो ट्रांजिटिविटी की जब बात करेंगे तो हेडिंग लगाएंगे हम लोग ट्रांजिटिविटी।
ट्रांजिटिविटी की बात करेंगे तो इसमें बच्चों हम यहाँ पर एज हमने लेट कर लिया, लेट ए बी बिलोंग्स टू आर implies a minus b mod is a minus b mod is an even number. इसको हमने even number मान लिया, even number for every ab belonging to a implies a minus b mod is equal to 2 lambda for every ab belonging to a. ये हमें हमेशा लिखते रहना है बच्चों. Implies a minus b is equal to plus minus 2 lambda. Equation number 3. Also let b comma c belongs to r. बीच का टर्म सेम रखते हैं तो b minus c mod is an even number. b minus c mod is an even number for every ab belonging to set A. Implies b minus c mod is equal to 2 mu. Implies b minus c is equal to plus minus 2 mu. Equation number 4. तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे हमारे पास दो इक्वेशन आ जाती हैं, a माइनस बी और b माइनस ए. इसके बाद हमने क्या किया बच्चों, 3 और 4 दोनों इक्वेशंस को प्लस कर लिया. 3 और 4 जब दोनों इक्वेशंस को प्लस करेंगे मेरे प्यारे बच्चों तो b कैंसिल हो जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी a माइनस सी इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 कॉमन आ गया तो ये हो गया प्लस माइनस 2 लैम्डा प्लस म्यू. मॉड लगा दिया तो हम ये कह सकते हैं माइनस बी सी इज इक्वल टू प्लस माइनस मॉड में हट जाएगा 2 लैम्डा प्लस म्यू. यानी हम ये कह सकते हैं a माइनस सी इज एन इवन नंबर. ये भी नंबर कैसा आ गया मेरे प्यारे बच्चों, ये इवन नंबर आ गया. अब इसमें जो है साथ साथ ये लिखना बहुत जरूरी है, for every AC belonging to set A, for every AC belonging to set A, for every AC belonging to set A. इसके बाद बच्चों हम ये कह सकते हैं कि A, C belongs to R for every AC belonging to set A. यानी यहाँ पर बच्चों आ गया R is transitive relation. R कैसा रिलेशन आ गया, ट्रांजिटिव रिलेशन. R हमारा बच्चों यहाँ पर ट्रांजिटिव रिलेशन आ गया. R को हमने रिफ्लेक्सिव प्रूव कर दिया, R को हमने सिमेट्रिक प्रूव कर दिया, R को हमने ट्रांजिटिव प्रूव कर दिया. इसके बाद अगर हम ये लिख दें कि भाई हम ये लिख देते हैं कि कंबाइनिंग इक्वेशन नंबर 1, 2 and 5 we can say that R is an equivalence relation. R is an equivalence relation. यानी बच्चों अगर आपने ध्यान दिया तो यहाँ पर ये वाला मेथड मुझे ज्यादा एप्रोप्रिएट लगता है. उसके मैं रीजन दे रहा हूं आपको, क्योंकि यहाँ पे क्या ना, अब सपोज करिए कि अभी इसी क्वेश्चन में अगर मैं 1 से लेकर 5 की जगह इसी रिलेशन को ए सेट को 1 से लेकर 50 तक कर दूं, 500 तक कर दूं, 5000 तक कर दूं, 50,000 तक कर दूं, तो भी मुझे ए क्रॉस ए निकालने की जरूरत नहीं है, तो भी मुझे सारे पेयर लिखने की जरूरत नहीं है, तो भी मुझे उस पेयर के अंदर ये सारे के सारे रिलेशन चेक करने की जरूरत नहीं है. और सपोज करो कि उसमें भी कोई अगर एक आध पेयर हमारा छूट जाए गलती से तो गलत भी हो सकता है. लेकिन अगर मैं यहाँ पे 5 तक सेट दे रहा हूं तो भी लिख रहा हूं ए बी बिलोंग्स टू सेट ए. अगर मैं 50 तक दूंगा तो भी लिखूंगा ए बी बिलोंग्स टू सेट ए. 500, 5000, 50,000 तक दूंगा, या मैं यहाँ पर इस ए को हटा के इस ए की जगह पर कैपिटल एन लिख दूंगा, मींस सेट ऑफ नेचुरल नंबर. तो ये जब एन लिखूंगा तो यहाँ पे एन आ जाएगा. 50 तक लिखूंगा ए ही रहेगा, 15 तक लिखूंगा ए ही रहेगा, 50 तक लिखूंगा ए ही रहेगा. यानी कि पूरे सॉल्यूशन पर कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला. तो ये बच्चों मैंने आपको एक एग्जांपल के थ्रू ये बताया कि हम लोग इक्विवेलेंस रिलेशन कैसे करके प्रूव करते हैं. अब मैं बात करने जा रहा हूं बच्चों इसके दूसरे वाले जो सेकंड पार्ट है रिलेशन का. जो बच्चों एग्जाम में क्वेश्चन आता है उसमें हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर इक्विवेलेंस पूरे पूछेंगे तो उसके साथ में आल्सो शो दैट या आल्सो कैलकुलेट, इस टाइप का एक रीजनिंग का क्वेश्चन जरूर लगाएंगे. तो मैं वो बताने जा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा. जैसा कि यहाँ पर बच्चों ये देखने को मिलता है कि इन्होंने ये कहा है कि आल्सो शो दैट all the element of 135 are related to each other. बच्चों ये क्यों कहा गया?
दरअसल यहाँ पर जो रिलेशन है हमारा, उस रिलेशन में a माइनस बी कैसा नंबर है, a माइनस बी का मॉड एक इवन नंबर है, और हमें ये पता होना चाहिए कि दो इवन नंबर का डिफरेंस इवन होता है या फिर दो ऑड नंबर का डिफरेंस इवन होता है। अब जैसे यहाँ पे अगर मैं 135 एक सेट में 135 ले लूं, तो एक तरफ 135 ले लूं, तो मैं 1,1 बनाऊं तो 1,1 बनाऊं तो 1,3 बनाऊं तो 1,5 बनाऊं तो, या फिर 3,1 बनाऊं तो, या फिर 3,2 बनाऊं तो, या फिर 3,5, सिमिलरली 5,1, 5,3 और 5,5 बनाऊं। ये सारे के सारे पेयर के दोनों नंबर हमेशा कैसे होंगे, ऑड होंगे। दोनों नंबर ऑड होने की वजह से क्या होएगा, जब हम उन दोनों ऑड नंबर का डिफरेंस निकालेंगे तो उन दोनों ऑड नंबर का डिफरेंस हमेशा जीरो आएगा या फिर इवन नंबर आएगा। सेम हुए जीरो आएगा, अदरवाइज इवन नंबर आएगा। तो इवन नंबर के लिए हमारा रिलेशन यहाँ पर जो है डिफाइन है, और जीरो भी एक प्रकार से क्या है, इवन नंबर है। तो इसलिए 135 का ये कहना चाह रहे हैं, हर एलिमेंट 135 का अपने सेट के एलिमेंट पर ही जो है वो रिलेट करेगा। क्यों? क्योंकि दोनों तरफ ऑड ऑड नंबर हो जाएंगे। इसी तरीके से अगर मैं 2,4 ले लूंगा और दूसरी तरफ 2,4 लूंगा, 2,2 से रिलेटेड है, 4 से है, या फिर 4,2 से रिलेटेड है और 4,4 से रिलेटेड है, तो भी दोनों के दोनों हर बार, चाहे यहाँ 2,2 लिखूं, 2,4 लिखूं, या 4,2 लिखूं, या 4,4 लिखूं, ये सारे रिलेशन जो हैं ये भी सारे के सारे आर के अंदर होंगे। क्यों? क्योंकि दो ऑड नंबर का डिफरेंस हमेशा इवन होता है और दो इवन नंबर का डिफरेंस भी हमेशा इवन होता है। तो 135 के सारे एलिमेंट अपने साइड से रिलेटेड होंगे 135 से, 2,4 के सारे एलिमेंट 2,4 से रिलेटेड होंगे। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, 135 के एलिमेंट 2 और 4 से रिलेटेड नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि अगर हम इसका पेयर बनाएंगे तो 1,2 बनेगा, जिसका जो डिफरेंस होगा वो इवन नहीं रहेगा, क्योंकि इवन डिफरेंस या तो दोनों ऑड हो तब हो सकता है या दोनों इवन हो तब हो सकता है। एक ऑड और एक इवन होने से उनका डिफरेंस इवन नहीं हो सकता। इसलिए 135 का कोई भी एलिमेंट अपने 2,1,3,5 का कोई भी एलिमेंट 2,4 से रिलेटेड नहीं होगा। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा रिलेशन इक्विवेलेंस कैसे प्रूव किया जाता है। अब मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको ऐसा एक क्वेश्चन और बताने जा रहा हूं, फिर ये हमारा जो है टॉपिक के जो है वो सिंगल वाले क्वेश्चन पूरे होंगे, और फिर एक लेक्चर और होगा जिसमें हम इसमें ऑर्डर्ड पेयर वाले क्वेश्चन को भी कैरी ऑन करेंगे। तो अभी एक क्वेश्चन और मैं बताने जा रहा हूं। अब बच्चों, हम लोग एक क्वेश्चन और करने जा रहे हैं, इसको ध्यान रखिए। शो दैट द रिलेशन आर ऑन सेट एन। अब यहां पे क्या है ना, x बिलोंग्स टू n एंड नेचुरल नंबर x बिलोंग्स टू n एंड x बिलोंग्स टू z, सॉरी, x बिलोंग्स टू z एंड x लाइज बिटवीन 0 to 12। अब अगर मेरे प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को हम लोग अगर ऐसे करने बैठ गए कि भाई 0 से लेकर 12 तक 13 नंबर होते हैं, तो अकॉर्डिंग टू द रिलेशन डेफिनेशन एंड कार्टेशियन प्रोडक्ट, सबसे पहले हम लोगों को a क्रॉस a बनाना है। तो a सेट के अंदर 0, 1 से लेकर 12 तक 13 एलिमेंट हुए। दोबारा a लिखा, 0 से 13 एलिमेंट, 12 एलिमेंट तक फिर 13 एलिमेंट हुए। a क्रॉस a निकाला, 13 इंटू 13 यानी कि सब मिला के 169 ऑर्डर्ड पेयर हुए, और उन 169 ऑर्डर्ड पेयर्स में से हम लोगों ने बच्चों यहां पर वो रिलेशन में लिए हैं जिनके डिफरेंस का मॉड 4 का मल्टीपल है। 4 का मल्टीपल और डिविजिबल बाय 4 दोनों बातें सेम होती हैं बच्चों। 4 जिसमें होगा मल्टीपल में वही तो 4 से डिवाइड होगा। तो लिखकर करना इसको नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। सारे के सारे 169 पेयर लिखे और ये लिख के करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो यहाँ पे दूसरे वाले मेथड पे जाते हैं और सॉल्यूशन में सबसे पहले हम लोग हेडिंग लगाते हैं रिफ्लेक्सिविटी। रिफ्लेक्सिविटी में क्या हो गया,
as given A comma B belongs to R, both implies A minus B mod is multiple of 4. 4 का मल्टीपल है, कोई भी ए बी जो है वो हमारा ए से ले लिया जाए। इसमें हमने क्या किया, रिप्लेसिंग बी बाई ए, बी की जगह ए लगा दिया, तो a माइनस ए इज इक्वल टू 0 इंटू 4 फॉर एवरी a बिलोंगिंग टू सेट A। यानी इससे हम ये कह सकते हैं कि a माइनस ए इज मल्टीपल, बिकॉज 0 किसी भी नंबर का मल्टीपल होता है, मल्टीपल ऑफ 4 फॉर एवरी a बिलोंगिंग टू सेट A। इसके बाद क्या हो गया बच्चों, अगर a कॉमा ए R में है तो a माइनस ए मल्टीपल ऑफ 4 है तो a कॉमा ए R में होगा, और ऐसा कोई भी सेट का एलिमेंट हो सकता है। अब आप जरा इमेजिन कीजिए कि मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं। 0 से लेकर 12 तक 13 एलिमेंट हुए इंटीजर पर। अगर मैं अभी आपको 0 से 120 कह दूं, 0 से 1200 कह दूं, यानी कितना भी बड़ा सेट कह दूं, और हटाइए छोड़िए इस बात को, मैं ये सेट हटा के यहाँ पे z लिख देता हूं। अब तो 0 भी आ गया, प्लस माइनस 1 भी आ गया, प्लस माइनस 2, प्लस माइनस 3, प्लस माइनस 4 एंड सो ऑन टिल इंफिनिटी। ढेर सारे ऑर्डर पेयर आ गए। ये सारे के सारे पेयर के लिए बार बार सोल्यूशन नहीं करना पड़ेगा। अगर हम यहाँ पर फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए लिखेंगे, और जब z हो जाएगा तो फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू z लिख देंगे। नेचुरल नंबर हो जाएगा, फॉर एवरी ए बिलोंगिंग टू n लिख देंगे। रियल नंबर हो जाएगा, फॉर एवरी ए बिलोंगिंग टू रियल नंबर लिख देंगे। तो कहने का मतलब ये है कि ये मेथड जो है एक जनरलाइज्ड मेथड है, और 12 क्लास में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसी मेथड को प्रीफरेंस दिया जाता है। तो इससे हम लोग यहाँ पर a कॉमा ए R में हो गया, तो तुरंत हम लोग बोल देंगे R इज रिफ्लेक्सिव। तो ये हमारा आ गया बच्चों पहला, जिसमें R हमने प्रूव कर दिया रिफ्लेक्सिव। अब बच्चों हम लोग इसमें प्रूव करने जा रहे हैं सिमेट्रिसिटी या सिमेट्रिक रिलेशन। तो इसके लिए हमने लेट कर लिया, लेट ए बी बिलोंग्स टू R implies a minus b for every ab belonging to set A implies a minus b is multiple of 4 for every ab belonging to set A। ये हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों a minus b is equal to 4 lambda for every ab belonging to set A implies a minus b is equal to हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों प्लस माइनस 4 लैम्डा। इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। इक्वेशन की जरूरत नहीं है बच्चों यहाँ पे। इसके बाद इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाइंग बाय -1, और हम जानते हैं मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क डिविजिबिलिटी पे तो कम से कम नहीं पड़ता। 4 लैम्डा ही रहने वाला है फॉर एवरी ए बी बिलोंगिंग टू सेट ए, फॉर एवरी ए बी बिलोंगिंग टू सेट ए। फिर वही वाली बात बच्चों, b माइनस ए इज मल्टीपल ऑफ 4 हो गया फॉर एवरी ए बी बिलोंगिंग टू सेट ए। a माइनस बी 4 का मल्टीपल हो गया बच्चों, b माइनस ए 4 का मल्टीपल हो गया, b माइनस ए का मॉड b मल्टीपल ऑफ 4 हो गया। यानी कि बच्चों b कॉमा ए R में आ गया। लेकिन जैसे ही हम लिख देंगे फॉर एवरी ए बी बिलोंगिंग टू सेट ए, और यहाँ पे लिख देंगे फॉर एवरी ए बी बिलोंगिंग टू सेट ए, तो देखिए हमने ये क्या क्या प्रूव कर दिया। अगर ए बी आर में है तो बी ए भी आर में होगा। यानी कि और अगर किसी भी ए बी के लिए कह दिया, इसका मतलब सेट में जितने भी पॉसिबल होंगे 4,8 हुआ, 8,4 आ गया, 4,12 हुआ, 12,4 आ गया, ऐसे सारे पेयर आ गए होंगे फॉर ए बी लगाते ही। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं आर इज सिमेट्रिक रिलेशन। तो ये हो गया हमारा बच्चों इक्वेशन नंबर 2। यहाँ पे हमने इसको रिफ्लेक्सिव प्रूव कर दिया, यहाँ पर हमने इसको सिमेट्रिक प्रूव कर दिया। अब हम लोग इसकी ट्रांजिटिविटी चेक करने जा रहे हैं बच्चों। अब बच्चों हम इसकी बात करते हैं ट्रांजिटिविटी की, या कह लें ट्रांजिटिव रिलेशन की। तो हमने इसमें लेट किया ए बी बिलोंग्स टू आर इंप्लाइज a minus b mod is multiple of 4, multiple of 4 for every ab belonging to set A
इसका मतलब हम ये कह सकते हैं a माइनस बी मॉड इज इक्वल टू 4 लैम्डा फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू सेट ए। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं a माइनस बी इज इक्वल टू प्लस माइनस 4 लैम्डा। इक्वेशन नंबर 3 फॉर एवरी ए बी बिलोंगिंग टू सेट ए। ऑल्सो लेट, इसके साथ हमने ये मान लिया b माइनस सी b कॉमा c belongs to R, b comma c belongs to R. It implies that b minus c mod is multiple of 4. b minus c mod is multiple of 4 for every ab belongs to set A. bc sorry यहाँ पे लिखा जाएगा for every bc belongs to set A. Implies हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं b minus c mod is equal to 4 mu. अगली बार में लिख दिया बेटा b माइनस सी इज इक्वल टू प्लस माइनस 4 म्यू, इक्वेशन नंबर 4। अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को प्लस करें बच्चों, 3 और 4 को प्लस करते हैं बच्चों, तो b कैंसिल हो जाएगा, a माइनस सी इज इक्वल टू प्लस माइनस 4 लैम्डा प्लस म्यू, मॉड लगा दिया बच्चों तो प्लस माइनस हट जाएगा, मॉड लैम्डा प्लस म्यू। इससे ये आ गया बेटा a माइनस सी मल्टीपल ऑफ 4। यहाँ पे लिखना बहुत जरूरी है, फॉर एवरी एबीसी बिलोंगिंग टू सेट ए, फॉर एवरी एबीसी बिलोंगिंग टू सेट ए, फॉर एवरी एबीसी बिलोंगिंग टू सेट ए, फॉर एवरी एबीसी बिलोंगिंग टू सेट ए। तो बच्चों ये आ गया हमारा a कॉमा c बिलोंग्स टू R, इक्वेशन नंबर 5। अब हम ये बात कह सकते हैं कि बच्चों कंबाइनिंग, जैसा कि पिछले क्वेश्चन में किया था, combining 1, 2 and 5, we can say that R is an equivalence relation। R कैसा रिलेशन हो जाता है, इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाता है। तो ये बच्चों हम लोगों ने यहाँ पर ये इस रिलेशन को इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव कर दिया। बच्चों जैसा कि मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में भी बताया था और इसमें भी बताने जा रहा हूं, यहां पर भी उन्होंने also find the set of all elements related to 1, that is equivalence क्लास 1 का एक बहुत बढ़िया 1 मार्क का क्वेश्चन इसी के साथ में एसोसिएट कर दिया है एज ए सेकेंड पार्ट। तो मैं आपको वो और समझाए देता हूं, फिर ये आप लोग क्वेश्चन ट्राई करेंगे बच्चों और मेरी तरफ से रिलेशन का फुल मेथड डिलीवर हो जाएगा। बस केवल डबल ऑर्डर्ड पेयर वाले क्वेश्चन रह जाएंगे, जिसको कि मेरे प्यारे बच्चों मैं आपको थर्ड वीडियो में, इस टॉपिक की थर्ड वीडियो में दूंगा और उसके बाद फिर हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। थर्ड वीडियो के बाद डबल ऑर्डर्ड पेयर वाले क्वेश्चन भी हो जाएंगे और सिंगल वाले हो ही रहे हैं। पहले वाले वीडियो में डेफिनेशन थी और फिर लास्ट वीडियो यानी फोर्थ वीडियो में आपके सारे डाउट क्लियर किए जाएंगे। तो अब मैं बात कर रहा हूं बच्चों सॉल्यूशन में पार्ट 2 की इक्विवेलेंस क्लास 1। इक्विवेलेंस क्लास 1 का मतलब क्या है? इक्विवेलेंस क्लास 1 का मतलब यह है, ऐसे सारे पेयर बताओ जो सारे के सारे पेयर 1 पर मैप करते हो, यानी ए सेट के ऐसे सारे एलिमेंट बताने हैं जो 1 पर मैप करते हो। तो इसके लिए हमने क्या कहा, लेट वो सारे के सारे नंबर x है, x, 1 belongs to R, for every x, 1 belongs to set A, implies यहां पर बच्चों ये कह देंगे mod x minus 1 is multiple of 4 का मल्टीपल है, ठीक है, for every x belonging to set A। तो बच्चों अब यहां पर x minus 1 is equal to 0 से लेकर 12 तक 4 के कितने मल्टीपल होते हैं? तो मेरे प्यारे बच्चों एक तो 0 ही होता है, एक 4 होता है, एक 8 होता है, एक 12 होता है। अब हम जब मॉड हटाएंगे तो राइट हैंड साइड में प्लस माइनस लगाएंगे, प्लस माइनस 0, प्लस माइनस 4, प्लस माइनस 8, प्लस माइनस 12। बट x जो a दे रखा है, a is equal to x is such that x belongs to z, और जो कैसा है हमारा बच्चों पॉजिटिव है, इसलिए यहाँ पर x minus 1 की वैल्यू 0 होगी,
4 होगी, 8 होगी या फिर 12 होगी और निगेटिव वाले नंबर हमें छोड़ देने होंगे। अब हम बच्चों इस 1 को राइट में ले जाते हैं तो x की वैल्यू आएगी हमारी 0 + 1 यानी 1, 1 + 4 यानी 5, 1 + 8 यानी 9, 1 + 12 13। 13 को हमें यहाँ पे बच्चों छोड़ना होगा क्योंकि हमारा जो सेट है वो 0 से 12 तक है। 13 उसमें फिट नहीं बैठता, यानी कि इक्विवेलेंस क्लास का जो सेट आएगा उसमें आएंगे एलिमेंट 1, 5 और 9। तो 3 एलिमेंट आने वाले हैं। अगर अभी कोई आपसे कह देता है इक्विवेलेंस क्लास 2 तो यहां पर हम x, 2 बिलोंग्स टू r लिख लेते और फिर x - 2 का मॉड मल्टीप्लाई 4 वाले क्वेश्चन हम लोग देखते और फिर वो उसके आंसर आ जाते। 3 का इक्विवेलेंस क्लास मांगते, x, 3 बिलोंग्स टू r लिखते, x - 3 करते मल्टीप्लाई 4 और फिर उसके पेयर आ जाते। यानी कुल मिला के जिसका इक्विवेलेंस क्लास मांगा जाए उसको सेकंड एलिमेंट की तरह ट्रीट करके पेयर बना दो और पेयर पे दी हुई डेफिनेशन को लगाकर उससे रिलेटेड जितने भी सेट के एलिमेंट आ सकते हो सारे बता दो। ये कहलाता है इक्विवेलेंस क्लास। अब बच्चों इस बात को बहुत ध्यान से समझना है। रिलेशंस चैप्टर जो हमारा है, फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ाया, रिलेशंस के सारे टाइप ऑफ रिलेशंस पढ़ाई। दूसरे वाले वीडियो में यानी आज के वीडियो में हम लोगों ने इक्विवेलेंस कैसे प्रूव करते हैं ये देखा, इक्विवेलेंस क्लास कैसे निकालते हैं ये देखा। तीसरे वाले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा डबल पेयर वाले यानी कि ऑर्डर्ड पेयर वाले क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है, ऑर्डर्ड पेयर वाले क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है, डबल ऑर्डर्ड पेयर वाले क्वेश्चन को ये बताऊंगा। और फोर्थ वाले वीडियो में मैं आप लोगों की बच्चों प्रॉब्लम लेने वाला हूं। तो ये था हमारा टॉपिक। बस अब एक छोटी सी बात और बता के मैं अपनी बात को एंड करूंगा, तो वो और समझ लें आप। यहाँ पर एक टॉपिक है बच्चों छोटा सा, इसी में ही आप देखेंगे, उसको बोलते हैं कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो एम। इसका मतलब क्या होता है? जैसे बच्चों हम लोगों की जो वॉच होती है, वॉच दो तरह की होती है, एक है डिजिटल वॉच, एक एनालॉग वॉच। डिजिटल वॉच में आपने देखा होगा कि जो टाइम होता है वो 24 तक चलता है, ठीक है, लेकिन एनालॉग क्लॉक में 12 के बाद 13 नहीं आता। क्यों? क्योंकि घड़ी जो होती है ना वो मॉड्यूलो 12 सिस्टम फॉलो करती है, मॉड्यूलो 12 सिस्टम फॉलो करती है घड़ी। क्यों? जैसे ही घड़ी में 12 के बाद 13 बजते हैं तो 13 होते ही टाइम उसमें से 12 को माइनस करके आपको बोलना होता है। यानी 13 होते ही टाइम 13 को 12 में से माइनस करके 1 आया, यानी कि हम 13 को बोलते हैं 1 PM। इसी तरीके से जब टाइम 14 होता है तो उसमें से हम 12 माइनस करके उसको बोलते हैं 2 PM, या 15 होने पर उसको हम लोग 15 - 12 माइनस करके उसको बोलते हैं 3 PM। यानी कि घड़ी जो होती है मॉड्यूलो 12 सिस्टम फॉलो करती है। कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो एम का मतलब ऐसे लिखा होता है कहीं पर A3 = sin B mod M। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि B को इधर ले आओ, A - B जो होगा वो मल्टीपल ऑफ M होगा। इस चीज की हम लोग और अगले वाले वीडियो में जो है बढ़िया करके इसको समझने वाले हैं। और अभी रिलेशंस हमारा कंप्लीट नहीं हुआ, एक लेक्चर मेरा और बचता है। आज के लिए बस बच्चों इतना ही रखते हैं। थैंक यू।